हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 20 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में यहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन देखने क्या मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 4.88% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 883.0 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो इसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो करंटली यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज समय कहूँगा यहाँ पे वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बहुत ही बड़ी बनी है। करंटली मार्क यहाँ पे आप देख सकते 20 MA 50 MA और 200 के MA जो है ये स्टॉक जो है नीचे आ चुका है। बात करूँ मैं अगर RSI की, RSI यहाँ पे 31 32 के आसपास जो आ चुका है, जो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड एरिया में भी यहाँ पे हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी करंटली यहाँ पे RSI हमें जरूर जो एक पॉजिटिव का इशारा देता है, लेकिन याद रखें RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे जो है सिर्फ और सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जब मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करते हुए जो अपना ट्रेड लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो है जरूर एक अच्छे यहाँ पे फिलहाल मैं कहूँगा सपोर्ट लेवल पे जो है अभी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेगा उस बारे में जो है हम 1 आवर के चार्ट में बात करेंगे। लेकिन करंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये स्टॉक जो अभी भी मेरे लिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा नेगेटिव है। स्टॉक यहाँ पे आपको गिरते हुए देखने मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक टारगेट कहूँ नीचे कहाँ तक जा सकता है तो 800 तक भी जो है अभी ये स्टॉक जो है 810 तक यहाँ पे जा सकता है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे कहूँ तो 810 तक जो है आपको स्टॉक जो है इजीली नीचे गिरते हुए देखने मिलने वाला है। तो जरूर जो है आप इस स्टॉक में कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो करंटली यहाँ पे फिलहाल हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे नया डेटा जो बना है उसके बेसिस पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे क्या बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो देखने मिल रहा है तो जरूर जो मैं उसको मार्क कर दूंगा। बाकी यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो बहुत दूर है तो यहाँ पे हमें उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुराने डेटा को जो हमें यूज़ करना होता है इसलिए ताकि हम जो है अच्छी तरह से जो है अपना यहाँ पे ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे फिलहाल पुराना डेटा मुझे यहीं पे देखने मिल रहा है तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहे तो सेम टू सेम जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है अपने चार्ट में जरूर जो मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आपको हेल्प करता है हम टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करने में। तो जरूर अगर आप चाहे तो इतना जो है आप मार्किंग्स कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आपने हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न के जो है प्लेलिस्ट वीडियोस को नहीं देखे तो जरूर आप देख ले, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझाया कि किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से आपको बुलिश और बेरिश पैटर्न जो है देखने मिलते हैं और यहाँ पे रिवर्सल किस तरह से होता है जब कुछ उस तरह का कैंडल बनता है। तो जरूर आप प्लेलिस्ट को देख ले। बाकी यहाँ पे अब हमारी मार्किंग तो हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। 885.50 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे 877.60 का आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है 893.75 का। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, टारगेट किस तरह से डिसाइड करना होता है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे
पुराने वीडियोस में कही है, तो कोई भी स्टॉक का पुराना वीडियो देख ले जो आपको 8 या 9 मिनट के ऊपर, मैं कहूँगा 9 मिनट, मोस्टली 9 मिनट से ज़्यादा आपको जो देखने मिल जाएगा। जो सबसे लंबा वीडियो का उसको आप जरूर देख ले, ताकि यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी स्टॉक पे उसको अप्लाई, उस कॉन्सेप्ट को जो अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप जो है जरूर प्रॉफिट करोगे। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो उससे पहले मैं आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो है वो बता देता हूँ, जो आप सभी के लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे 877 के बाद जो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट, उसके बाद का सपोर्ट आता है 868.65 का, उसके बाद का यहाँ पे सपोर्ट आता है 854.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 903.30 का, उसके बाद का यहाँ पे आता है 911.75 का। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो आप सभी को मैंने जो है यहाँ पे बता दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर जो उसको कंसीडर करते हुए जो मंडे के दिन अपना ट्रेड करे। अब बात रही यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए स्टॉक में, तो यहाँ पे मंडे को मुझे लगता है इस स्टॉक में हमें जो जरूर थोड़ा सा एक पुल बैक देखने मिल सकता है। जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है, तो सपोर्ट पे खड़ा है तो जरूर एक बाउंस बैक का जो है यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को जब मुझे लगता है 903 से लेके 893 के बीच में हमको स्टॉक जो जाते हुए देखने मिल सकता है, और यहाँ पे नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको जो क्लोजिंग दे सकता है, मतलब इस बीच में करंट 885.50 से लेके 893.75 के बीच में आपको क्लोजिंग देने मिल सकता है। क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है, लेकिन आपको दिन में ऊपर जाते हुए जरूर देखने मिल सकता है, मतलब क्लोजिंग जो है आपको स्लाइटली जो है पॉजिटिव होने वाली। आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।